Hello everyone, hi, this is Ankit Rajput and once again welcome you all to my YouTube channel. We are studying sexual reproduction in flowering plant और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के जो अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 इवेंट होते थे, दैट इज प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट हमने क्या कर लिया, खत्म कर लिया। इसमें हमने जाना क्या होता है गैमेटोजेनेसिस, कैसे मेल गैमेट बनता है, कैसे फीमेल गैमेट बनता है, क्या एंड्रूशियम होता है, क्या गायनीशियम होता है, क्या स्टेमेन होता है, क्या कार्पेल होता है, इसके अपने स्ट्रक्चर, इसके अपने इवेंट और कैसे एक मेल गैमेटोफाइट के अंदर दैट इज पोलन ग्रेन के अंदर बनते हैं मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेटोफाइट दैट इज एम्ब्रियो सैक जो होता था हमारा 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस का, उसके अंदर कैसे बनता है फीमेल गैमेट्स। ये हमने सारा डिटेल फॉर्म में क्या है पढ़ लिया है। अगर आपको नहीं आता है तो आप वो लेक्चर देखिए, देन यू कैन स्टार्ट डबल फर्टिलाइजेशन। क्लियर है? तो हमने जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है वो क्या कर लिया है, खत्म कर लिया है। आज हम आते हैं अपने बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक और इंटरेस्टिंग इवेंट दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन। एक किसमें होता है, सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में। और ये क्या होता है, एक स्पेसिफिक होता है। ये आपको सारे प्लांट में, एल्गी में नहीं मिलेगा आपको, ना ब्रायो में मिलेगा, ना टेरिडो में, ना जिम्नोस्पर्म में। सिर्फ और सिर्फ इस टाइप का जो फर्टिलाइजेशन मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको एंजियोस्पर्म में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। उसके पहले अगर आपको प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे और प्रीवियस कंटेंट नहीं आता है तो आपको पहले वो देखना चाहिए, फिर आप स्टार्ट कर सकते हो डबल फर्टिलाइजेशन। क्लियर है? अगर आपको डबल फर्टिलाइजेशन फिर भी उसके पहले की चीजें नहीं आती हैं तो एटलीस्ट आपको इतनी चीजें जरूर आनी चाहिए। मैं उसको क्विक रिकैप करा देता हूं। वो क्या है कि भाई जे होता था हमारा क्या, एंड्रूशियम। एंड्रूशियम किसका बना होता था, ग्रुप ऑफ स्टेमेन। ये क्या कहलाता था, एंथर। एंथर के अंदर क्या होते थे, पोलन ग्रेन। और पोलन ग्रेन के अंदर क्या होता था, बाहर की लेयर एक्साइन, अंदर की लेयर इंटाइन। उसकी जो ये वाली सेल, बड़ी सेल वेजिटेटिव सेल, जो छोटी सेल वो जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल बनाती थी हमारे 2 मेल गैमेट्स और ये हमारी क्या है, मेल गैमेट्स बनके तैयार हो गए। फिर हमारा आता था क्या, हमारा आता था गायनीशियम। गायनीशियम किसका बना होता था, ये बना होता था ग्रुप ऑफ कार्पेल का। इसके अपने 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होता था, ओव्यूल, उसकी 2 लेयर दैट इज आउटर इंटेगमेंट और इनर इंटेगमेंट। उसके अंदर क्या बनता था, फीमेल गैमेटोफाइट दैट इज एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक हमारा होता था 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस का। तो ये हो गई आपकी 6 सेल, 3 सेल ये, 3 सेल ये और 1 सेल। तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस का क्या बनता था, एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में यहाँ क्या होता था, ये कहलाती थी एग सेल। यही हमारा क्या होता था, फीमेल गैमेट्स। तो ये हो गया फीमेल गैमेट्स। क्लियर? ये हो गया हमारा फीमेल गैमेट्स, ये हो गया हमारा मेल गैमेट्स। हमने को प्रोसेस कराई थी पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन अपना 3 टाइप का, दैट इज ऑटोगैमी, गीटनोगैमी और जीनोगैमी। ऑटोगैमी क्या होता है, गीटनोगैमी क्या होता है, जीनोगैमी क्या होता है, ये भी मैं आपको समझा चुका हूं। और जिन एजेंट के द्वारा होता था उसको हम बोलते थे पॉलिनेटिंग एजेंट। तो पॉलिनेटिंग एजेंट भी हमारे 2 टाइप के, एक होता था ए बायोटेक, एक होता था बायोटेक। ए बायोटेक में वाटर और हमारा आता था विंड। बायोटेक में आता था सारे के सारे एनिमल्स। और एनिमल्स हमारे क्या थे, बर्ड्स थे, वहां पे याद करो इंसेक्ट थे आपकी, और स्नेल्स थे आपके, कुछ लार्ज एनिमल जैसे कि लेमर्स। ये सारी चीजें क्या थी, पॉलिनेटिंग एजेंट। पॉलिनेटिंग एजेंट के बाद हमने क्या पढ़ा था, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन की। भाई चलो पॉलिनेशन हो गया, यहाँ पे पोलन ग्रेन जा पहुंचा, लेकिन इनके बीच में क्या होना चाहिए, कोई ना कोई इंटरेक्शन होना चाहिए। वो इंटरेक्शन होगा तभी क्या है, ये आगे क्या प्रोसीड करेगा, इसमें होगा जर्मिनेशन, फिर होगा ट्रांसमिशन, फिर होगी इंट्री। इंट्री किसकी, पोलन ट्यूब की। और पोलन ट्यूब की इंट्री अगर हो रही है चलाजा की तरफ से तो होगी चलेजोगैमी। अगर इंट्री हो रही है इनर इंटेगमेंट की तरफ से, इसको बोलते थे मीजोगैमी। और अगर इस पोलन ट्यूब की इंट्री हो रही है माइक्रोपाइल की तरफ से तो इसको बोलते थे पोरोगैमी। पोलन ट्यूब क्या लेके आ रहा है, ये लेके आ रहा है हमारे मेल गैमेट्स, ताकि क्या हो सके, इस एग सेल दैट इज फीमेल गैमेट के साथ क्या हो सके, फर्टिलाइजेशन। तो यहां तक की कहानी मैंने क्या है आपको 6 से 7 लेक्चर में बहुत डिटेल फॉर्म में समझा दिया है। अगर आपको नहीं आता है तो आप पहले प्लीज वो देखिए, फिर आप इसको कंटिन्यू करेंगे। फिर बताओ मेल गैमेट जब इधर के आ जाएगा तो मैंने आपको बताया था पोलन ट्यूब आपकी एंट्री कहीं से भी करे, वेदर इट इज फ्रॉम चेलेजोगैमी या फिर मीजोगैमी, अंततः उसको आना किसमें है,
इसको आना है पोरोगैमी, दैट इज माइक्रोपाइलर एंड में, ताकि यहां से आएगी। और इसको कौन गाइड करेगा, यहाँ पे प्रेजेंट होती है हमारी सिनर्जिड सेल। सिनर्जिड सेल रिलीज करती है केमिकल, वो गाइड करती है पोलन ट्यूब को कि चाहे वो चलेजो से आए, चाहे मीजो से आए, चाहे माइक्रोपाइल से, वो गाइड करती है पोलन ट्यूब को कि यहाँ पे क्या रखा है, फीमेल गैमेट्स हो, आप यहाँ से एंट्री करो, आप यहाँ पे आओ, क्या लेके, मेल गैमेट्स हो। यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो। आप बचपन से पढ़ते आए हो, फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, पढ़ते आए हो तुम। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इवेंट होते थे, आप स्पर्म और ओवा का फ्यूज कराया, क्या बना, जाइगोट। तो बचपन से हम पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। कहने का मतलब मेल और फीमेल गैमेट्स का होगा फ्यूजन, तो यहाँ क्या बनेगा, अंततः जाइगोट। लेकिन अब यहाँ पे कहानी कुछ एंजियोस्पर्म में क्या होती है, तो उसको हम देखते हैं। तो एंजियोस्पर्म में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक होता है। मैं फिर से कह रहा हूं, अब हम स्टार्ट करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। इसके पहले अगर आपको नहीं आता है जो मैंने अभी क्विक रिकैप कराया, तो आप वो देखो, फिर आप कंटिन्यू करो डबल फर्टिलाइजेशन। आइए हम शुरू करते हैं। तो देखो आप यहाँ देख सकते हो, डबल फर्टिलाइजेशन जो टर्म है ये किसने दिया था, जो डबल फर्टिलाइजेशन जो शब्द है, जो टर्म है, वो दिया था नवस्चीन नाम के एक साइंटिस्ट ने। कौन से, NAWACHEIN, आप इसको नवस्चीन नाम के साइंटिस्ट से पढ़ सकते हो कि किसने दिया था, नवस्चीन नाम के साइंटिस्ट ने। फिर ये लिखा है कि ये कैसा होता है, वेरी स्पेसिफिक होता है। यानी जो एंजियोस्पर्म, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि ये जो फर्टिलाइजेशन है बहुत ही स्पेसिफिक है, आपके सारे प्लांट में ऐसा नहीं पाया जाएगा, सारे एनिमल्स में यानी ह्यूमंस में ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो होता है डबल फर्टिलाइजेशन। अभी हम इस शब्द की भी मीनिंग जानेंगे कि इसको डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोला गया है। फिर वेरी स्पेसिफिक होता है, कहां प्रेजेंट होता है, ओनली प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म। क्लियर है। अब देखो, अब हम चलते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है आई होप कि आप समझ गए होंगे ये स्ट्रक्चर का नाम क्या है। अगर आपको पता है तो बोलो। ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारा क्या है, ये हमारा एम्ब्रियो सैक। क्या है, एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक ही हमारा क्या है, ये हमारा फीमेल गैमेटोफाइट। और फीमेल गैमेटोफाइट है तो इसके पास क्या होगा, ये जो हमारी सेल है, ये सेल, ये क्या, इस सेल का नाम क्या है, एग सेल। और एग क्या रिप्रेजेंट करती है, फीमेल गैमेट। फिर बताओ, ये है एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक में ये जो 3 सेल है, हम इसको क्या बोलते थे, इनको बोलते थे एंटीपोडल सेल। और ये जो 3 सेल है इनको क्या बोलते थे हम, एग अपरेटस। और मैंने बताया था जिसमें प्रेजेंट फिलीफॉर्म अपरेटस, इस सेल को बोलेंगे हम सिनर्जिड। तो आपकी 2 सेल क्या हो गई, सिनर्जिड की, और एक सेल हमारी जो है ये क्या है, एग सेल। ये जो एक सेल है ये हमारी क्या है, एग सेल। और यही एग सेल हमारा क्या है, यही एग सेल है हमारा फीमेल गैमेट। और बीच की ये जो सेल है, ये बड़ी सी सेल, इस सेल का नाम क्या है, सेंट्रल सेल। तो सेंट्रल सेल में कितने न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस। तो टोटल ये जो एम्ब्रियो सैक है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस का हमारा हो गया। ठीक है, अगर आपको इतना चीजें है पता है तो हम स्टार्ट करते हैं अब डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। अब गौर से सुनना, क्लियर है। तो बताओ, जब पोलन ग्रेन इधर पे आया तो पोलन ग्रेन क्या लेके आया, मेल गैमेट्स। ठीक है, तो इसने को पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में हमने पढ़ा, अगर उसके बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, तो स्टेप चलेंगे हमारे जर्मिनेशन, फिर चलेगा टर्मिनेशन, ट्रांसमिशन, और फिर चलेगी हमारी एंट्री। तो ये जो पोलन ट्यूब की एंट्री है, चाहे ये चलेजोगैमी से हो, चाहे ये मीजोगैमी से हो, और चाहे ये पोरोगैमी से हो। फिर से सुनो, ये जो पोलन ट्यूब की एंट्री है, चाहे ये चलेजोगैमी, इधर सुन लो, देखो ये स्ट्रक्चर में एक्चुअली क्या समझाना चाह रहा हूं, ये है हमारा, ये है आपका, ये क्या रखा है, एम्ब्रियो सैक। ठीक है, अब ये जो पोलन ग्रेन, पोलन ट्यूब इसने बनाई, तो ये जो पोलन ट्यूब है, चाहे ये चलेजोगैमी से एंट्री करे, चाहे ये क्या है, बीच में जो इनर इंटेगुमेंट है उससे एंट्री करे, दैट इज मीजोगैमी हो, और चाहे इसमें हो पोरोगैमी, चाहे चलेजोगैमी हो, चाहे मीजोगैमी, और चाहे पोरोगैमी,
ये जो पोलन ट्यूब है जहां से एंट्री करे अंततः इसको कहां आना है, ये अंततः आएगी कहां पे, माइक्रोपाइलर एंड दैट इज पोरोगैमी पे आएगी। दैट इज पोरोगैमी ही होगी इसमें माइक्रोपाइलर एंड पे जब आएगी। जब ये आएगी माइक्रोपाइलर एंड पे तो यहाँ क्या है, एग सेल दैट इज फीमेल गैमेट्स, और यहाँ पे क्या चलेगा, फर्टिलाइजेशन। और ये जो एंट्री है इसकी पोलन ट्यूब की, कौन गाइड करेगा, हमारी सिनर्जिड सेल। तो वही मैंने देखो यहाँ पे समझाया, ये हो गया हमारा एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक की ये अपनी सेल। अब हमारे पढ़ना है फर्टिलाइजेशन। तो कैसे होता है फर्टिलाइजेशन वो देखते हैं। तो ये है हमारा फीमेल गैमेट दैट इज एग सेल। अब पोलन ट्यूब ने आपकी एंट्री की और क्या लेके आई, ये लेके आई 2 मेल गैमेट। ये हो गए इसके 2 मेल गैमेट्स। किसने गाइड किया, सिनर्जिड सेल ने, क्योंकि सिनर्जिड सेल क्या रिलीज करती है, केमिकल, और ये क्या करती है, गाइड करती है किसको, पोलन ट्यूब को। क्लियर। जैसे हमारी आई पोलन ट्यूब और पोलन ट्यूब इधर पे आई तो ये क्या हो गई, हमारी जो ये सिनर्जिड सेल है, ये सिनर्जिड सेल क्या हो गई, ये डिसअपियर। क्लियर। जैसे ही होता सिनर्जिड सेल हमारी क्या हो जाती है, डिसअपियर। ठीक, तो एक सिनर्जिड सेल आपकी क्या हो गई, डिसअपियर। क्लियर। जब सिनर्जिड सेल हमारी हो गई डिसअपियर तो ये जो मेल गैमेट, एक मेल गैमेट है, इस इधर आ पहुंचा। जब आया मेल गैमेट और इसका क्या हो गया, फ्यूजन। तो ये था हमारा फीमेल गैमेट, ये हो गया मेल गैमेट। तो बताओ, फ्यूजन ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन हुआ इसको क्या बोलते हैं हम, प्राइमरी फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे, प्राइमरी फर्टिलाइजेशन। और प्राइमरी फर्टिलाइजेशन को ही हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम सिनगैमी। क्लियर है। तो प्राइमरी फर्टिलाइजेशन बोलो या सिनगैमी। और ये बनाया क्या इसने बनाया हमारा जाइगोट। फिर से सुनो, ये था हमारा एम्ब्रियो सैक। पोलन ट्यूब क्या लेके आई, 2 मेल गैमेट्स। जैसे ही पोलन ट्यूब इधर आई, हमारी जो सिनर्जिड सेल है ये क्या हो गई, डीजेनरेट। इनका काम खत्म, क्योंकि ये क्या रिलीज करती हैं, केमिकल। और ये क्या करती हैं, गाइड करती हैं पोलन ट्यूब की एंट्री को। जैसे ही हमारी पोलन ट्यूब मेल गैमेट्स लेके आई, इनका काम खत्म और ये क्या हो गई, डीजेनरेट, यानी ये हमारी सेल क्या हो गई, खत्म। अब बची हमारी एग सेल दैट इज फीमेल गैमेट। तो मेल गैमेट ये था, फीमेल गैमेट ये था, दोनों का क्या हो गया, फ्यूजन। और दोनों फ्यूज हो गए तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। इस फर्टिलाइजेशन को हमने क्या बोला, इसको बोला हमने प्राइमरी फर्टिलाइजेशन। प्राइमरी फर्टिलाइजेशन को ही हम क्या बोलते हैं, सिनगैमी। और याद करो, जब मैंने आपको पढ़ाया था फंजाई, तो फंजाई में मैंने आपको बताया था सिनगैमी क्या होता है। सिनगैमी क्या है, व्हेन प्लाज्मोगैमी एंड कैरियोगैमी ऑकर साइमल्टेनियसली। जब प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी साथ साथ हो तो इसको क्या बोलते हैं हम, सिनगैमी। यानी ये जो फ्यूजन है, यहाँ पे प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी क्या हुई, साथ साथ, और जो हमारा स्ट्रक्चर बना वो क्या कहलाया, जाइगोट। तो एक फर्टिलाइजेशन तो आपका यहाँ हुआ, यानी जो पहले फर्टिलाइजेशन हुआ हमने उसको क्या बोल दिया, प्राइमरी फर्टिलाइजेशन। अब सर आपके मन में डाउट होगा कि ये जो दूसरा मेल गैमेट है इसका क्या होगा, अब ये क्या बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक ने तो फ्यूज करके क्या बना लिया, जाइगोट बना लिया। क्लियर। तो दूसरा जो हमारा मेल गैमेट्स है ये मूव करता है हमारी सेंट्रल सेल की तरफ। कहां मूव करेगा, सेंट्रल सेल की तरफ। ये हमारा आप पहुंचा क्या, दूसरा मेल गैमेट। दूसरा मेल गैमेट इस सेंट्रल सेल के दोनों न्यूक्लियाई से क्या करता है, फ्यूज करता है। दोनों न्यूक्लियस से फ्यूज किया और इसने क्या किया, सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन। तो इस फर्टिलाइजेशन को क्या बोलेंगे हम, सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन। और सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन को ही हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। बताओ सिंपल है कि नहीं, जो मैंने आपको पहले बताया वो सब भूलो। अब बताओ, ये था हमारा एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में ये 3 सेल एंटीपोडल सेल, ये 3 सेल एग अपरेटस, 2 हमारे पोलर न्यूक्लियाई, और उसमें वो कौन सी सेल है, सेंट्रल सेल। ये जो है हमारा फीमेल गैमेट, यानी ये हमारी है फीमेल गैमेट। मेल गैमेट इधर आया, इसने फ्यूज किया, पहली बार फ्यूज किया इसलिए बोला प्राइमरी फर्टिलाइजेशन। और बाय ये सिनगैमी दैट इज प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी इसमें साथ साथ हुई, इसलिए हम फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं सिनगैमी। और क्या बनाया इसने बनाया जाइगोट। हमारा पहला फर्टिलाइजेशन खत्म। फिर दूसरा मेल गैमेट्स जो है मूव किया सेंट्रल सेल के न्यूक्लियस की तरफ
और यहाँ पे फ्यूज हुआ तो दो न्यूक्लियस से एक न्यूक्लियस से कौन सा फर्टिलाइजेशन हुआ, सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन। पहली बार जो फर्टिलाइजेशन प्राइमरी फर्टिलाइजेशन, दूसरी बार जो फर्टिलाइजेशन हुआ हमने उसको नाम दिया सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे तीन न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं, इसीलिए हम इस फर्टिलाइजेशन को क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। तो ट्रिपल फ्यूजन हुआ, सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन हुआ और हमने इसका क्या नाम दिया, इसका नाम दिया प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। तो बताओ जब हुआ सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन और हुआ ट्रिपल फ्यूजन तो इसने क्या बनाया, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। ठीक है, और प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस की सेल को क्या बोलेंगे हम, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल। कोई बताओ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पहली बार जो फर्टिलाइजेशन हुआ प्राइमरी फर्टिलाइजेशन, दूसरी बार जो फर्टिलाइजेशन हुआ सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन। पहली बार जो फर्टिलाइजेशन हुआ वो किसके बीच में हुआ, फीमेल गैमेट्स और मेल गैमेट के बीच में, क्या बना, जाइगोट। दूसरा फर्टिलाइजेशन हुआ दो पोलर न्यूक्लियाई के बीच में और एक मेल गैमेट के बीच में, तीन लोगों का फ्यूजन बोला ट्रिपल फ्यूजन। दूसरी बार फर्टिलाइजेशन हुआ इसलिए इसको बोला सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन और क्या बनाया, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। और जो सेल बनी उसको क्या बोला, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल। क्लियर है? तो ये चीजें क्या हो गई हमारी। तो बताओ एक फर्टिलाइजेशन हमारा यहां हुआ, एक फर्टिलाइजेशन यहां हुआ, तो दो बार यहां फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसीलिए हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन आपको कहां देखने को मिलता है, ये आपको देखने को मिलता है एंजियोस्पर्म में। तो जो प्राइमरी फर्टिलाइजेशन से जो हमें प्रोडक्ट मिला वो क्या है, जाइगोट, और सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन से जो हमें प्रोडक्ट मिला वो है प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, और उसकी सेल क्या कहलाई, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल। क्लियर है? चलिए हम इसको यहां पे देख लेते हैं। देखो ये था हमारा एम्ब्रियो सेक, तीन सेल ये और ये। क्लियर? तो मैंने आपको बताया किसने गाइड किया पोलन ट्यूब को, सिनर्जिड सेल ने गाइड किया। जब ये आए दो मेल गैमेट्स, तो जैसे मेल गैमेट्स इधर तक आए हमारी सिनर्जिड क्या हो गई, डिजेनरेट हो गई, यानी ये सिनर्जिड खत्म। इससे जो फ्यूजन हुआ किसका, मेल गैमेट्स का फीमेल गैमेट से फ्यूजन हुआ, इसको बोला हमने प्राइमरी फर्टिलाइजेशन या फिर इसी को बोला सिनगैमी। और कौन सा प्रोडक्ट बना, ये बना हमारा जाइगोट। दूसरा मेल गैमेट्स इधर जाकर पहुंचा और इसने किया सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन, और सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन को हमने क्या बोला, ट्रिपल फ्यूजन। इससे जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, उसमें प्रेजेंट न्यूक्लियस दैट इज नोन एज प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। तो सर एंटीपोडल सेल का क्या हुआ, जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ एंटीपोडल सेल हमारी डीजेनरेट, सिनर्जिड सेल हमारी डीजेनरेट। तो बताओ ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ ये क्या बन गया, जाइगोट, और यहाँ पे क्या बन गया, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल। तो बताओ जो हमारा 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस का जो एम्ब्रियो सेक था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, 2 सेल्ड 2 न्यूक्लियस। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाया, जाइगोट, और ये क्या कहलाया, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, पीईसी। इसका न्यूक्लियस क्या कहलाया, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। क्लियर है? आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपसे कोई प्लॉइडी पूछता है तो बताओ एंटीपोडल सेल की प्लॉइडी क्या थी, एन, इसकी क्या थी, एन, ये भी एन, ये क्या था, एन, ये एन, ये भी एन, ये भी एन, ये भी एन। अब बताओ मेल गैमेट्स आर, मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल रूल, ऑल मेल गैमेट्स आर हैप्लॉइड। तो ए भी एन और ए भी एन, तो दो स्ट्रक्चर बताओ एन और एन फ्यूज हुए, दैट इज मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हुआ, तो जो जाइगोट बना वो क्या होगा हमारा, 2n होगा कि नहीं होगा। तो जाइगोट हमारा यहाँ क्या बना, 2n, दैट इज ये स्ट्रक्चर क्या है, 2n डिप्लॉइड। अब सोचना मेल गैमेट्स हमारा क्या है, n, और ये पोलर न्यूक्लियाई भी क्या है, n, तो 3n का यहाँ फ्यूजन हुआ, इसीलिए क्या बोला, ट्रिपल फ्यूजन। इससे बना जो सेल, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, न्यूक्लियस प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। तो बताओ 3n यहाँ पे फ्यूज हुए, तो जो हमारी प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल होगी उसकी प्लॉइडी क्या होगी, 3n। तो बताओ ये जो जाइगोट है हमारा, जाइगोट क्या हो जाएगा हमारा 2n, ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल या फिर इसी को इसमें जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो कौन सा, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। अगर आपसे कोई इसकी प्लॉइडी पूछे तो ये क्या कहलाएगा, 3n। तो ये क्या है हमारे 3n, तो हमारा एम्ब्रियो भी क्या होगा, 2n। क्लियर? अभी एम्ब्रियो में क्या हो गई,
ठीक, देखो जाइगोट हमारा यहां तक क्लियर है। जाइगोट हमारा 2n, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, उसमें प्रेजेंट न्यूक्लियस क्या हो गया 3n। तो एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या हो गई 3n, जाइगोट की प्लॉइडी क्या हो गई 2n। कैसे आया ये मैंने आपको समझा दिया। अब बताओ ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या लाया हमारा जाइगोट, ये है प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल। तो आगे चल के ये जो भविष्य में ये क्या बनाएगी हमारी एंडोस्पर्म बनाएगा कि नहीं, ये बनाएगा हमारा एंडोस्पर्म, जो क्या करेगा ये क्या करेगा नरिशमेंट देगा किसको जाइगोट को। जाइगोट से बनना है क्योंकि एम्ब्रियो, तो ये जो नरिशमेंट एंडोस्पर्म किसको नरिशमेंट देगा डेवलपिंग एम्ब्रियो को। तो बताओ और एम्ब्रियो कैसे बनेगा, इसमें होगी जाइगोट में माइटोसिस, जिसमें चलेगा आपका सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे जो प्रोसेस होगी माइटोसिस, उसमें चलेगा सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन, इससे आपका क्या बनेगा एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो को खाना पीने की पूर्ति कौन करेगा एंडोस्पर्म। तो नेक्स्ट टॉपिक ही आपका क्या है एंडोस्पर्म। और आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में दो इवेंट आपको पढ़ने होंगे कि एंडोस्पर्म क्या होता है और आपका जो एम्ब्रियो है वो क्या होता है। एम्ब्रियो का क्या बनना है आगे चल के, एंडोस्पर्म का क्या होगा। एंडोस्पर्म क्या है नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और एम्ब्रियो हमारा क्या बनाएगा आगे चल के फ्रूट और सीड। ये जो प्रोसेस कैसे बनती है ये आपको समझा दी जाएंगे। ओव्यूल कन्वर्ट होगा आपका सीड में और जो ओवरी राइपेंड ओवरी किस में कन्वर्ट होगी फ्रूट में। तो एम्ब्रियो का क्या काम है ये आपको वहां पे समझा दिया जाएगा। तो आपको फिलहाल इतना समझ में आना चाहिए कि जो डबल फर्टिलाइजेशन हमारा यहाँ पे हो रहा है तो वो डबल फर्टिलाइजेशन में क्या प्रोसेस होती है। चलिए हम यहाँ देखते हैं। ये बताओ तीन सेल हमारी एंटीपोडल सेल, एग अपरेटस, दो पोलर न्यूक्लियाई, पोलन ट्यूब लेके आई, कौन से दो मेल गैमेट्स, एक मेल गैमेट्स यहाँ पे फ्यूज हुआ और इसको क्या बोला हमने प्राइमरी फर्टिलाइजेशन, इसी को हमने बोला सिनगेमी, और जो स्ट्रक्चर बना वो क्या बना हमारा जाइगोट बन के तैयार। दूसरा मेल गैमेट्स पहुंचा इधर, तीन होगा ट्रिपल फ्यूजन, इसी को बोला हमने सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन या फिर ट्रिपल फ्यूजन। जो हमारी सेल बनी वो बनी प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल। तो बताओ यहाँ पे मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन दैट इज एन और एन, तो ये बना जाइगोट हमारा क्या 2n। क्लियर है। और ये यहाँ पे एन हैप्लॉइड दैट इज मेल गैमेट्स, ये पहुंचा एन, ये भी एन, ये भी एन। तो ये जो हमारी प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल की प्लॉइड हुई ये क्या होगी हमारी 3n। तो कैसे आपको 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस का जो एम्ब्रियो सैक था डबल फर्टिलाइजेशन के बाद 2 सेल 2 न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया। तो बताओ ये हमारा क्या है जाइगोट, ये हमारी प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, इसकी प्लॉइडी है 3n, इसकी प्लॉइडी हमारी 2n। तो कैसे डबल फर्टिलाइजेशन के बाद 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस का प्रोडक्ट 2 सेल्ड 2 न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। सर इसकी इन सेल का क्या होगा एंटीपोडल सेल क्या हो जाएंगी हमारी डीजनरेट, सिनर्जेट हमारी डीजनरेट, ये डीजनरेट। बची हमारी बीच की सेल दैट इज सेंट्रल सेल और बची हमारी ये दैट इज जाइगोट। तो ये हो गया हमारा जाइगोट और ये जो सेंट्रल सेल कन्वर्ट हो गई किसमें प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल। प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल आगे चल के क्या बनाएगी एंडोस्पर्म और जाइगोट विल डेवलप टू फॉर्म एम्ब्रियो। भाई ये प्रोसेस नोन एज माइटोसिस, इसमें होगा सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन। तो ये बनाएगा एंडोस्पर्म, ये बनाएगा एम्ब्रियो। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ मेल प्लांट है मान लो ये है 2n, जो फीमेल प्लांट है ये 4n, तो एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या होगी। तो बताओ मेल प्लांट हमारा क्या है 2n, तो ये सारी की सारी बॉडी भी क्या होंगी 2n। तो यहाँ पे क्या होगा जो एंथर भी होगा वो भी क्या होगा हमारा 2n। इसमें जो बनने वाला जो पोलन ग्रेन है वो क्या होगा पोलन ग्रेन, ये होगा हमारा n, क्योंकि ये था हमारा क्या मेल गैमेटोफाइट। कैसे ये हमारा बना पोलन ग्रेन 2n बॉडी से n, क्योंकि यहाँ पे पोलन मदर सेल में होती है मियोसिस और बनते हैं स्पोर, स्पोर विल जर्मिनेट टू फॉर्म मेल गैमेटोफाइट। ये इसकी प्लॉइडी क्या होती है हमारी n। तो बताओ मेल गैमेट्स हमारे n, फिर बचा ही हमारा गायनीशियम, गायनीशियम में क्या बन रहा है हमारा एम्ब्रियो सैक। तो ये हमारे सभी क्या है 2n। फिर यहाँ पे आती है मेगा स्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल में मेगा स्पोरेंजिया, मेगा स्पोरेंजिया में मेगा स्पोरोजेनस टिश्यू, मेगा स्पोर मदर सेल में होती है मियोसिस और बनती है मेगा स्पोर। मेगा स्पोर क्या होते हैं n, स्पोर विल जर्मिनेट टू फॉर्म
फीमेल गैमेटोफाइट, और फीमेल गैमेटोफाइट हमारा क्या होता है एन। तो ये सारी की सारी सेल क्या हो जाएंगी हमारी एन। तो ये सभी क्या है एन। अब बताओ यहाँ पे जो फीमेल प्लांट है इसकी प्लॉइडी क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं 2n 4n। तो ये सारी क्या हो गई 4n। तो 4n जब बाद में क्या होगा इनमें मियोसिस, तो मियोसिस होने के बाद ये क्या में कन्वर्ट हो गई सभी सभी 2n। तो बताओ ये जो हमारा बीच के जो न्यूक्लियस है ये भी क्या है 2n, ये भी क्या है 2n। तो 2n 2n, और जब हमारा आया एक मेल गैमेट वो क्या है n। तो इसकी जो प्लॉइडी हो जाएगी एंडोस्पर्म की वो कैसी हो जाएगी हमारी यहाँ पे 5n। नहीं आया समझ में? देखो यहाँ पे ये हमारा एम्ब्रियो सैक बनेगा, वैसे क्या होता था अगर मेल प्लांट है हमारा 2n तो ये जो गैमेट्स कैसे बनेंगे n। फीमेल प्लांट है 2n तो जो गैमेट्स बनेगा वो क्या बनेगा n। लेकिन यहाँ फीमेल प्लांट क्या है 4n तो जो गैमेट बनेंगे वो क्या बनेंगे 2n, क्योंकि वहां क्या होगी मियोसिस। तो ये क्या हो गया 2n, ये 2n, ये भी 2n, और ये भी हमारा 2n, ये भी 2n। बताओ ये आई पोलन ट्यूब, ये क्या लेके आया, ये है मेल गैमेट, दैट इज ये हो गया n और n। तो बताओ 2n 2n और एक मेल गैमेट्स मिला n, तो 2n ये प्लस n कितना हो गया ये 5n। तो यही आगे चल के इसमें क्या होगा सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन, सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन दैट इज ट्रिपल फ्यूजन बनाएगी हमारी प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल। तो जो एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या हो जाएगी 5n। अगर ये फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है आप इसको याद करो, प्लॉइडी ऑफ एंडोस्पर्म। प्लॉइडी ऑफ एंडोस्पर्म क्या होती है, प्लॉइडी ऑफ फीमेल प्लांट प्लस हाफ द प्लॉइडी ऑफ मेल प्लांट। कैसे इसको लगाएंगे हम, क्लियर? तो देखो जो ये है मेल प्लांट की प्लॉइडी क्या है हमारी 2n, तो हाफ इसका कर दो तो ये क्या हो गया 1। और प्लॉइडी ऑफ फीमेल की क्या है, प्लॉइडी ऑफ फीमेल प्लांट क्या थी हमारी 4n, तो 4n प्लस 1n क्या हो जाएगा आपका 5n। या तो आप ये रट लो, अगर आपको कॉन्सेप्ट से आता है तो आप यहां से भी निकाल सकते हो। तो आई होप कि ये जो चीजें हैं डबल फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर बताओ मान लो मेल प्लांट है हमारा 2n, ठीक है, और जो फीमेल प्लांट है हमारा ये हमारा 6n, तो व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ एंडोस्पर्म। तो हमें क्या करना है, प्लॉइडी ऑफ एंडोस्पर्म प्लॉइडी ऑफ फीमेल प्लांट ले लो। तो प्लॉइडी ऑफ फीमेल प्लांट क्या है 6n, और हाफ द प्लॉइडी ऑफ मेल प्लांट, तो इसकी 2n का हाफ क्या हो जाएगा प्लस 1n, तो 6 1 7। तो इस जो प्लॉइडी ऑफ एंडोस्पर्म क्या हो जाएगी हमारी 7n। तो सिंपल है, अगर आपको कॉन्सेप्ट से आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो आप इस फॉर्मूले से भी पढ़ सकते हो। फिर भी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो 7897984128 पे आप कांटेक्ट कर सकते हो और ये आप फिर समझ लोगे। फिलहाल फिर से बता रहा हूँ इसमें कुछ है नहीं। डबल फर्टिलाइजेशन में अगर आपको एम्ब्रियो सैक का डायग्राम आता है तो पोलन ट्यूब यहाँ से लेके आई दो मेल गैमेट्स, दो मेल गैमेट जैसे ही लेके आई सिनर्जेट डीजनरेट, बची हमारी फीमेल गैमेट, मेल गैमेट का फ्यूज हुआ, प्राइमरी फर्टिलाइजेशन बोला सिनगैमी, बना हमारा स्ट्रक्चर जाइगोट। एक मेल गैमेट क्या पहुंचा हमारी सेंट्रल सेल के न्यूक्लियस के पास, वहां पे हुआ ट्रिपल फ्यूजन दैट इज सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन, बनाया प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, उनके न्यूक्लियस कहलाए प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। आगे चल के बनाएंगे एंडोस्पर्म, जाइगोट आगे चल के बनाएगा एम्ब्रियो बाय ए प्रोसेस नोन एज माइटोसिस। उसमें जाइगोट में क्या होगी सेल डिफरेंशिएशन और सेल डिवीजन, बनेगा हमारा एम्ब्रियो। तो आपको लगता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो क्या होगा हमारा एंडोस्पर्म, और जो फिर इसके बाद का टॉपिक होगा हमारा एम्ब्रियो। और जैसे ही हम एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो पढ़ लेंगे ये हमारा 95% चैप्टर खत्म। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे कनेक्ट करके पूछ सकते हो। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।